So next we have types of isomers shown by alkyl halides. क्या तुम्हें पता है what is isomerism? Isomerism क्या होता है? Yes, जो अभी हमने किया था that if two compounds have same molecular formula but different structural formula, they are called isomers, and the phenomena of exhibiting isomers is called isomerism. Isomers क्या होते हैं? Which have same molecular formula but different structural formula. ठीक है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स. आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल में आगे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, वी हैव रिंग चेन आइसोमर्स. ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. टॉटोमर्स, मेटामर्स, ठीक है. और स्ट्रक्चरल के अलावा हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स आगे 3 तरह के हैं, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल and optical isomers. ठीक है, बट नॉट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो ऑल द आइसोमेरिज्म. सारी आइसोमेरिज्म सारे कंपाउंड्स नहीं शो करते. तो हम देखेंगे कि हमारे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं. एक तो दे कैन शो चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जब सारा स्ट्रक्चर सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस आ गया. एक में हमारे पास स्ट्रेट चेन है, एक में हमारे पास ब्रांच चेन है, तो उसमें क्या होता है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स में चेंज आ जाता है. जैसे मान लो हमारे पास ये है, दिस इज 1-chloro ब्यूटेन. बताओ तो इसमें कितने कार्बन हैं? 4. कितने हाइड्रोजन हैं? 9 और 1 क्लोरीन है. ठीक है, अगर यही स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख लें, अब क्या, कार्बन अभी भी 4 ही है, हाइड्रोजन अभी भी 9 ही है, क्लोरीन अभी भी 1 ही है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? क्या ये सेम कंपाउंड है? नहीं. इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 4. और यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 3. तो दैट मीन्स दे आर नॉट सेम कंपाउंड. फर्क किस चीज़ में पड़ा है? चेन में. सो दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स. इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 2-chloro, 2 पे ही मिथाइल है, नहीं सॉरी 1-chloro, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है ये प्रोपेन. चेन आइसोमेरिज्म की यही पहचान होती है कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे. यहाँ कितने थे? 4. यहाँ कितने रह गए? 3. ठीक है, सो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स. अगर तुम फॉर्मूला देखोगे ना तो बोथ ऑफ देम हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्क किस चीज़ में पड़ा? उनकी स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स. Then we have position isomers. नाम से क्या पता चल रहा है?
there will be change in the position of the halogen atom. Look at the board and give me the name of these two compounds and tell me how they are different and how they are same. This is 1-chloropropane, okay, and this is 2-chloropropane. इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. डिफरेंस किस चीज़ का इनमें? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है. एक में फर्स्ट पोजीशन पे है, एक में सेकेंड पोजीशन पे है. कोई और डिफरेंस आया इनमें? यहाँ पे ये कौन से टाइप का अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? और यहाँ सेकेंडरी. ये भी डिफरेंस आ गया. ठीक है, पोजीशन की वजह से ये डिफरेंस आ गया. तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर पोजीशन डिफरेंट है. ठीक है, सो दे शो चेन आइसोमेरिज्म, दे शो पोजीशन आइसोमेरिज्म. जो हमने एक एग्जाम्पल किया था डायहैलाइड्स का, जेम और विसिनल का, इसमें देखो दिस इज 1,1-डाइक्लोरोइथेन और ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन. दे आर ऑल्सो पोजिशन आइसोमर्स. इसमें भी फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन में चेंज आया. इसे हमने क्या नाम दिया था? जेम डाइहैलाइड और ये विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है, सो दिस इज पोजिशन आइसोमर्स. इसके अलावा दे कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल वर्ड कहाँ यूज होता है? रिलेटेड विद द लाइट. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं पता है? ऐसे दो कंपाउंड्स which behave differently towards light. Although their molecular formula, structural formula is same, molecular formula is same, but their behavior towards light is different. कैसे? हमें पता है लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. तो हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका हमने सोल्यूशन लिया. ठीक है, जब हमने इसमें से लाइट पास की तो लाइट डेविएट कर गई अपने रास्ते से. ठीक है, या तो लाइट राइट साइड रोटेट कर जाती है या लेफ्ट साइड रोटेट कर जाती है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. कौन से कंपाउंड्स हैं ये? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकली एक्टिव किनको कहेंगे? विच डेविएट डायरेक्शन ऑफ लाइट. जो लाइट को डेविएट कर दें उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन इज टू हैव chiral carbon atom.
कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होती है समझो इधर, इट इज द कार्बन एटम टू विच ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। जैसे मान लो ये हमारी कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है वैलेंसी, एक इस पे फ्लोरीन लग गया, एक क्लोरीन लग गया, एक